चलो तो भाई आज तो नया चैप्टर स्टार्ट होना। कौन सा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कितने चैप्टर हो गए हमारे? 3 चैप्टर हो गए ना। कौन कौन से? पोलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। और आज का 4th चैप्टर है हमारा कौन सा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। बोर्ड में अच्छा क्वेश्चन आएगा यहाँ से। बोर्ड में अच्छा क्वेश्चन होगा। अच्छी यार ऐसा चलो बोर्ड का आंसर। अच्छा चलो अब देखो, कोई बात नहीं, पहले बोर्ड दे लो एक बार, जब पता लग जाएगा। चलो भाई ठीक है। अब देखो वही चीज, चैप्टर कोई से पढ़ रहे हो, सबसे पहले क्या करना, चैप्टर की उसकी बेसिक मीनिंग समझोगे। चैप्टर में कहना क्या चाह रहा, चैप्टर का मतलब क्या है, क्या क्या जिसमें पढ़ने वाले, क्यों, क्या सब, किसमें सीखेंगे सब कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो सबसे पहले क्या लेंगे, कोई एक डेली लाइफ का एग्जांपल से रिलेट करो इसे। चलो भाई अब देखो, तुमने वो देखी सीढ़ी लैडर? चुप हो जाओ। कुछ भी नहीं तो वो भाई सीढ़ी। अब तुमने देखो फर्श, ये मान लो फर्श हो गया, फर्श मान लिया कमरे का फर्श है। बताओगे ग्रेविटी कहाँ गई, सीढ़ी की ग्रेविटी कहाँ गई? सीढ़ी फर्श पकड़ी। देखो भाई सीढ़ी कुछ कैसी हो, ये फर्श हो हमारा। अब देखो एक सीढ़ी, ये क्या है सारे सीढ़ी के डंडे, एक डंडा यहाँ पे, एक डंडा यहाँ पे, एक डंडा इस तरह, इस चीज में। चलो यहाँ तो खैर ड्राइंग है थोड़ी सी, जो नीचे होगी होगी। जो नॉर्मल देखो, हर डंडे के बीच में सेम डिस्टेंस हो, नहीं होती? होती नहीं? बताऊं अभी। अब जैसे फर्श का डिजाइन हो, फर्श के डिजाइन में भी क्या करें, सारे टाइल सेम सेम। एक बात तो बताओ, जैसे कमरे में टाइल लगे, टाइल ये तो सारी सारी एक डिजाइन की तो होगी, सारी एक डायमेंशन की होगी, ये तो सारी स्क्वायर ही होगी, सारी रेक्टेंगल ही होगी। डायमेंशन मतलब लंबे और लंबाई चौड़ाई सबकी सेम रहेगी। हाइट में कुछ है ही नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि कमरे में तुमने टाइल लगी देखी, सारी सेम तरीके की हो, सारी की सारी। जो सीढ़ी के डंडे वो भी सारे क्या हो, सेम सेम डिस्टेंस पे। तो ये चीज क्या होगी सारी, ये तो होगी डेली लाइफ की। अब हम क्या पढ़ते सब्जेक्ट मैथ। तो अब हम इसी चीज को किस में सीखेंगे, मैथ्स में। मैथ्स में क्या होगा, मैथ्स होंगे सारे नंबर्स। क्या होंगे मैथ्स में सारे नंबर्स। जैसे यहाँ पे क्या है, ये सीढ़ी के डंडे हैं, ये एक कमरे की टाइल होगी, तो यहाँ पे क्या होंगे, सारे नंबर होंगे बहुत सारे एक ही सीरीज में। अब देखो, अब जैसे कोई नंबर सिंपल लिख रहा, कोई नंबर 2 लिख रहा, कोई नंबर ये 2 लिख रहा फिलहाल, अकेला नंबर क्या लिख रहा है, 2। अगर बहुत सारे नंबर लिख रहे हैं एक ही लाइन में, और उनके बीच में क्या है, कोमा, कोमा है। जैसे हमने कहा 2, 5, 7, 8, कुछ भी ऐसे लिख रहे हैं, तो ये क्या व्यक्ति रहेगी, एक नंबर की एक सीरीज हो। सबसे पहले देखो सीरीज क्या हो, सीरीज क्या होगी, जिस सीरीज में नंबर, बहुत सारे नंबर एक लाइन में लिखे रहेंगे, एक या एक से ज्यादा लाइन में भी नंबर लिखे रह सके, तो नंबर की सीरीज क्या होगी, जहां में बहुत सारे नंबर लिख रहे हो। चलो, अर्थमेटिक का मतलब क्या हो गया, नंबर्स हो गया, नंबर्स। प्रोग्रेशन का मतलब ये तो, जो नंबर होंगे एक सीरीज में, तो वे बढ़ेंगे या वे घटेंगे, समझिए नहीं? तो नंबर की एक वो सीरीज, क्या चीज, नंबर की एक वो सीरीज, या तो वो सेम डिफरेंस से बढ़ रही हो या सेम डिफरेंस से घट रही होगी, वो क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। हाँ तो सिर्फ समांतर श्रेणी बोल लेंगे भाई, ठीक है भाई, चैप्टर, हाँ और किसे बोल लेंगे भाई, ठीक है भाई। नंबर की एक वो सीरीज जिसमें या तो नंबर सारे बढ़ रहे हो या नंबर सारे घट रहे हो सेम डिफरेंस से,
जो चीज मैंने सारी ये बताई, इसका सबका एक कंक्लूजन है, एक निष्कर्ष है क्या, कि नंबर की एक सीरीज हो, या तो नंबर सारे उसमें बढ़ रहे हो या नंबर सारे घट रहे हो। जैसे डंडे हैं, सारे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, नीचे के अलग घटते जा रहे हैं, या तो नंबर बढ़ रहे हो या चाहे घट रहे हो, तो वो क्या होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। किसे बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नंबर की एक सीरीज। अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब स्टार्ट करें। अब एक नंबर की एक सीरीज बोल दी मैंने, 2 4 6 8 10 12। ठीक है भाई, क्या चीज हो गया, 8 2 4। तो एक नंबर की सीरीज होगी, नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा नंबर हो गए। इसको चैप्टर कोशिश करेंगे 4 दिन में खत्म हो जाए भाई। ठीक है भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। चलो, जनरल फॉर्म होगी है भाई। इंग्लिश मेरे एक बार हाथ ठीक हो जाओ, उसके बाद करूंगा स्टार्ट भाई। लगभग लगभग एक हफ्ते बाद इंग्लिश स्टार्ट कर देंगे। और इंग्लिश में क्या सीखना था मैं, टेंस और डायरेक्ट डायरेक्ट एक्टिव पैसिव, बस। और भी कुछ होगा, नाउन में अगर हाँ तो नाउन प्रोनाउन कुछ है क्या ये, ट्रांसलेशन टेंस में तो आ जाएगी। चलो अब देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसलेशन। चलो अब देखो, देखो भाई, 2 4 6 8 10 12, ये क्या होगी, एक नंबर की एक सीरीज है। सब में कितने का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है। तो अब ये देखो, मैंने क्या बताया, ये तो सीरीज बढ़ेगी या सीरीज घटेगी। या अगर सीरीज बढ़ रही तो नंबर क्या हो रहा है उसमें, ऐड। अब देखो, जब 2 4 6 8 10 है तो उसमें दो दो, सब में क्या हो रहा है, +2 ऐड ही तो हो रहा, सब में क्या हो रहा है, +2 हो रहा। अगर ये सीरीज में उल्टी लिख दूं, -2 इसमें +2 तो या तो नंबर की सीरीज में कोई नंबर बढ़ेगा या नंबर कोई घटेगा। तो वो नंबर चाहे वो बढ़ रहा हो चाहे वो घट रहा हो, उसे हम क्या बोल लेंगे, कॉमन डिफरेंस। क्या बोल लेंगे उसे, या तो नंबर वो बढ़ रहा हो या नंबर वो घट रहा हो। ठीक है, उसे हम क्या बोल लेंगे, कॉमन डिफरेंस। और जो सीरीज की जो पहली टर्म होगी, इसे हम क्या बोल लेंगे, ए। ए क्या होगी, फर्स्ट टर्म। ऐसा समझ लो जैसे ABCD में सबसे पहले क्या है, ए तो आवे, सबसे पहले अल्फाबेट क्या हो, ए। तो AP में भी जो पहला नंबर आओगे उसे हम क्या बोल लेंगे, ए। समझे। डी क्या होगा, वो नंबर जुड़ रहा हो वो चाहे वो घट रहा हो। सिट्टी चुप हो जाओ। ठीक है भाई, डी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। ए क्या होगी, फर्स्ट टर्म। डी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। चलो अब, और इस सीरीज में जितने भी नंबर होंगे, जैसे देखो 2 है 4 है 6 है 8 है 10, ये अपने आप में क्या है, एक टर्म। क्या है, 2 भी एक टर्म है, 4 भी एक टर्म है, 6 भी एक टर्म है, 8 भी एक टर्म है, 10 भी एक टर्म है और 12 भी क्या है, एक टर्म। 7 भी टर्म। जितने भी नंबर सीरीज में रहेंगे, जो नंबर एक सीरीज होगी, जितने भी इसमें सारे नंबर रहेंगे, वो हर हर नंबर खुद में क्या है, एक टर्म। एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। समझ गए। तो उसमें कितनी टर्म होगी, 1 2 3 4 5 6। समझ गए नहीं, समझ में आएगा भाई। तो पहली टर्म क्या होगी, ए। कोई नंबर जो जुड़ रहा हो या घट रहा हो वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। और हर एक नंबर सीरीज का क्या होगा, टर्म। क्या होगा, टर्म। बताइए तो, चुप हो जा भाई, आयुष काल तार लू मैंने। टेस्ट का देखो मुझे, अभी मुझे परसों जाना पड़ जाएगा कहीं, 3 दिन छुट्टी रहेगी। 18 की 19 की, 20 को शायद आ जाऊंगा मैं। चलो नैनीताल, चुप हो जाओ, ये तो समझ में आ गया। इसे रेफ कर दूं, कपड़ा दो भाई लाओ।
है, वीडियो में घर उतार ले जाके, ये उतार रहा है भैया। फोन में सिम नहीं आता, फोड़ दे उधर फोन को, ईट मारे दे कभी वो जो मेले में तो लग रहा है, जो कर मेले में तो नहीं लग रहा गाने वाला। चलो देखो अब जाओ, ये जो बजाओ 4 8 12 16 20, ये क्या है, एक एपी टर्म। टर्म का जो पहली टर्म उसे हम क्या बोल रहे हैं, ए। अब जितनी टर्म होगी क्या बोल लेंगे, A1 A2 A3 ऐसा बोल लेंगे। तो पहली टर्म को क्या बोल लो, A1, इसे हम क्या बोल लेंगे, A2। अगर मैं टर्म वाइज लिख रहा तो A1 A2 बोल लेंगे, ऐसे A4 A5 होगी, 5 टर्म होगी। पहले टर्म को हम A1 बोल लेंगे, कब, जब मुझे अगर सारे टर्म की क्या करनी हो, नंबरिंग करनी हो। समझ गए भाई। तो पहली टर्म क्या होगी 4, दूसरी टर्म क्या होगी 8, तीसरी टर्म 12, चौथी टर्म 16, पांचवी टर्म 20, 5 टर्म होगी। कॉमन डिफरेंस सबसे पहले क्या अगर मैं क्या निकालना, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस वो नंबर या तो सीरीज में जुड़ रहा हो चाहे वो घट रहा हो, उसे निकालने का भी क्या है एक फॉर्मूला, वो क्या है, पता, चुप हो जाओ, पूरी बात नहीं सुनते, आगे तक बोल जाओगे। पूरी एपी की कोई सी भी दो टर्म उठाओ, कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव मतलब क्रमागत, 16 20 उठा ली, 12 16 उठा ली, और सेकंड टर्म में तो फर्स्ट पहली वाली घटा दो, क्या निकल जाएगा हमारा, कॉमन डिफरेंस। जरूरी नहीं है कि सेकंड में तो फर्स्ट घटाओगे जब भी कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि सबके बीच में क्या है, सेम है। तो जरूरी नहीं कि भाई A2 में से A1 करोगे जब भी कॉमन डिफरेंस वैल्यू सही होगी। क्या भाई, कर्मागत है ये, मैंने क्या बोला, कर्मागत। कर्मागत मतलब कॉन्जुगेटिव, मतलब जो एक नेक्स्ट वन हो एक दूसरे के, जो 16 के बाद क्या है 20, तो 16 20 क्या होगी कॉन्जुगेटिव, हिंदी में बोल रहे तो कर्मागत। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा कि दो कॉन्जुगेटिव या दो कर्मागत संख्याओं का डिफरेंस, या दो नंबर का सर्वांतर अंतर, जो बोल रहे तो A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 या A5 माइनस A4। बताओ कोई दिक्कत है क्या। कहने का मतलब अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना तो कोई सी भी टर्म लो कॉन्जुगेटिव, उनका डिफरेंस कर दो, वो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो मुझे से कॉमन डिफरेंस निकालना तो वो क्या होगा, अब देखो, चाहे मैं 8 में 4 घटाऊं, चाहे मैं 12 में से 8 घटाऊं, चाहे मैं 16 में से 12 घटाऊं, चाहे 20 में से, आओगे तो 4 ही। समझ गए, इसीलिए इसका नाम क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन का मतलब जो चीज सब में सेम हो, समझ गए, तो कॉमन डिफरेंस ही हो गया। पहली टर्म क्या होगी 4, टर्म कितनी होगी इसमें 5। तो यहां तक समझ में आया नहीं, कॉमन डिफरेंस निकालना आ गया, पहली टर्म पता लग गई कैसे होगी। अब एक टॉपिक है इसमें क्या, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, क्या चीज, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। हाल तार लू मैं, आयुष, अरे ठंडी दे मुझे एक बार, अरे लाइव क्लास चलाने दे, ठंडी दे मुझे एक बार, नेट तो बता रहा, वाईफाई लग रहा, वाईफाई लग रहा, नेट के नाम का तो वाईफाई लग रहा। अरे तो मानी ना, ज्यादा कपड़े पहना दिक्कत चोटने लगी। चलो भाई, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब एक देखो भाई सुनो, पहली टर्म क्या है 4। अब एक बात ध्यान से सुनियो, अगर मुझे 4 से 8 पे जाना तो क्या क्या ऐड हुआ इसमें, 4 ऐड हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। 4 से किस पे जाना 12 पे, क्या ऐड हुआ 8। 4 से 16 पे जाना, क्या ऐड हुआ 12, कोई दिक्कत तो नहीं। 4 से 20 पे जाना, क्या ऐड हुआ
+16 +12 +8 और +4 4। बताओ समझ में नहीं है? ये कब होगा? सुन तो लो, मैं तो कुछ बताया नहीं कब होगा क्या होगा। मैं तो कुछ चाहिए, ये बात समझ में ही नहीं आई कि अगर फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म में गए 4 जुड़ा, फर्स्ट टर्म में थर्ड टर्म में गए 12 8 जुड़ा, थर्ड पे गए वो फोर्थ पे गए तो 12 और फिफ्थ पे गए तो 16। अब देखो 4 क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो अगर मैंने पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया तो क्या आ गई मेरे पास, सेकंड टर्म आ गई। आगे सेकंड टर्म। अगर मैंने 4 में क्या जोड़ा, 8, 8 क्या है, कॉमन डिफरेंस का दुगना। कॉमन डिफरेंस क्या था मेरा, 4 था, 4 का दुगना क्या हो जाएगा 8। अगली बार क्या ऐड हुआ 12, ये क्या है कॉमन डिफरेंस का 3 टाइम्स। 16 क्या है कॉमन डिफरेंस का 4 टाइम्स। कहने का मतलब अगर मुझे फर्स्ट टर्म से सारी टर्म निकालनी है आगे की, किसकी हेल्प से, डी की हेल्प से, मतलब कॉमन डिफरेंस की हेल्प से, तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड टर्म में गए एक बार डी, थर्ड टर्म में गए कॉमन डिफरेंस का दोगुना करो, थर्ड फोर्थ पे गए कॉमन डिफरेंस का उससे गए तो मतलब जितनी नेक्स्ट टर्म पे आते रहे कॉमन डिफरेंस का उतने गुना हम बढ़ाते रहेंगे। तो पहली टर्म तो क्या होगी ए, सेकंड पे गए ए प्लस डी, इसमें गए ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। बताओ समझ में आया नहीं आया? समझ गए? ये बोझ क्या पूछ रहा था मैं। क्वेश्चन आओगा कि इस ए की फोर्थ टर्म निकाल लो। अगर तेरे पास ए और डी है तो क्या फोर्थ टर्म क्या होगी, ए प्लस 3d 4d। और जोन सी भी टर्म होगी उसमें उसमें डी क्या होगा, एक कम। देखो अगर पहली टर्म है इसमें डी है ही नहीं, सेकंड में तो क्या है एक डी है, थर्ड में क्या है कितने डी है, फोर्थ में कितने डी है, फिफ्थ में कितने डी है 4d 5d। मतलब जोन सी टर्म है उसमें डी कितना कम है, एक कम। अगर तुम्हें फोर्थ टर्म निकालनी तो मतलब ए में कितना जुड़ेगा, डी का 3 टाइम्स। अगर तुम्हें पांचवी टर्म निकालनी तो ए में क्या जुड़ेगा, पांचवी तो एक कम मतलब 4d। जोन सी टर्म निकालने उससे एक कम डी। बता समझ में आया नहीं है? कपड़ा दो। कॉमन डिफरेंस हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या हो, एक वो नंबर चाहे वो जुड़ रहा हो चाहे वो घट रहा हो। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सके, निगेटिव भी हो सके और जीरो भी हो सके। अगर कोई एपी आपके पास ऐसी आ गई 4 4 4 तो ये भी एपी है, क्योंकि इनमें क्या क्या जुड़ रहा, जीरो जीरो। तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सके, निगेटिव भी और जीरो भी। समझ गए भाई बात को? जनरल फॉर्म होगी। अब देखो दो चीजें, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट का मतलब, अब देखो मैंने यहां लिख दिया कि इसमें सिर्फ 5 ही टर्म है वंस, ये 80 की, इसकी 80 की डिग्री में एक बार दो मुझे आयुष, इसकी 80 खत्म क्यों नहीं हो रही? एक बार वीडियो पॉज कर, वीडियो पॉज कर एक बार, कर वीडियो पॉज, वीडियो पॉज करिए। चलो भाई आराम से बैठ जाओ वीडियो। देखो भाई दो एपी के दो टाइप हो ऐसा, तो ये तो क्वेश्चन देखो मुश्किल ही आएगा। तो फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी, मतलब फाइनाइट का मतलब क्या होगा, उस वो एपी जिसकी टर्म हम क्या कर सके, काउंट कर सके। अगर हमें पता कि इस एपी में कितनी टर्म है 5, गिन ली, उसे हम क्या बोल दिया फाइनाइट एपी। जिस एपी की टर्म हम नहीं गिन सकते वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट एपी। नॉर्मल है। फाइनाइट मतलब वे टर्म जो हम गिन सके, और इनफाइनाइट उस एपी की टर्म हम नहीं गिन सकते। चलो एग्जाम्पल नंबर हो जा भाई। पहले एग्जाम्पल 3/2 1/2 -1/2। हाँ घर तो सारे कर लगा तू, घटता करता ट्यूशन में की बात था फिर। -3/2 ठीक है भाई। क्या होगा, वीडियो चल रही है क्या?
चलिए देखो, ये बताना है कि इसमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म क्या होगी इसकी 3/2, ए की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंस क्या बताया था मैंने, दो दो कॉन्जुगेटिव टर्म लो, उनका डिफरेंस कर दो, कौन सी टर्म लेगा लग के बता। तो किस में से क्या माइनस होगा बता। 3/2 में वो 3/2 में था 1/2। बहुत बढ़िया, क्या माइनस होगा भाई, 1/2 में था। बताया कि इस वाली में से माइनस करना है पहले वाला, ध्यान ही नहीं है, पता नहीं कहाँ ध्यान है। एक एक -3 -2/2, तो डिफरेंस क्या आ गया -1, फर्स्ट टर्म क्या आ गई 3/2, मैंने कुछ नहीं था, हो गया। चलो कर लोगे तो, अब ये कम करते हैं। हाँ करते कर लिया हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर एपी, एपी कौन सी टर्म होगी जिसका कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। एक एग्जांपल कर लो, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, चलो फर्स्ट फर्स्ट तो मैंने करवा दिया, थर्ड कर लो। थर्ड क्या है, कौन बोलिए भाई एक बार। ये थर्ड है कम तो हाँ तुम्हें दर्द हो गया, जल्दी कर दे। आराम से करिए। आज दर्द कर रहा पता नहीं क्यों। ये तो एग्जांपल था जिसमें होगा वो एग्जांपल 2 का थर्ड पार्ट आज -2,2 है। -2,2 हाँ -2,2 -2,2 -2 हाँ, 2 क्या बताना है इसमें कि ये टर्म एपी है नहीं एपी। अरे ये लगा दिया कोई चलो, बात नहीं, आप अब देखो, चला जाएगा। ये बताना है कि टर्म एपी है नहीं है, एपी कौन सी टर्म हो जिसका कॉमन डिफरेंस बराबर हो, तो इसमें से माइनस करो, इसमें से माइनस करो, इसमें से माइनस करो, अगर इक्वल है तो एपी, अदरवाइज इट इज नॉट एपी। तो पहले क्या करो, इसमें से घटाओ 2 माइनस -2, फिर इसमें से घटाओ -2 -2, फिर इसमें से ये घटाओ, यही चेक कर लो, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 -2 -2 -2 + 2 4, कॉमन डिफरेंस बराबर है भाई, है बराबर तो नहीं है, बराबर है, खाल तालू में जाता है बोल रहा तो क्या होगी बराबर ही है भैया। नॉट एपी। माइनस ही तो आ गया। हाँ माइनस ही तो आ गया, तो ये उल्टा कर दो तो चल लगा पाऊँ तो फिर, हाँ और क्या चलता का सिर पे, ठीक है भाई। तो कॉमन डिफरेंस में उल्टा हो गया, चल चल कर दिखा, चल करे से पाऊँ इसका, ज्यादा ना बोला वंश, यूं कह रहा भैया, यूं कह रहा करके चलो चुप हो जाओ, कर लोगे तो जितने सारे पार्ट इसके। अबाउ एग्जांपल नंबर 5 पॉइंट ओ एक्सरसाइज 5.1 पाओ, कौन सा कौन सा, वो तो क्वेश्चन में भी आओगे, √3 कोमा √12, क्या बताना है इसमें, डी बताना है इसका, √12 माइनस √3, √3 आ गया, √27 माइनस √12, एपी है यार, √3 आ गया इसका कॉमन डिफरेंस तो, हो गया भाई। 12 है, 12 को कैसे लिख सकूं मैं, 12 = 3 × 4, 4 का रूट से बाहर निकाल लो, क्या आ जाएगा 2, 3 रूट के अंदर ही रहेगा, हो गया। फाइव पॉइंट वन में क्या बताना, ये वर्ड प्रॉब्लम है ना, देख लो फर्स्ट पार्ट, 4 पार्ट दे रखे हैं, बताना कि वर्ड ये एपी बनेगी या नहीं बनेगी। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है कि वो टैक्स वाले ने क्या कहा कि टैक्स की कंडीशन ऐसी है
कि जो पहले किलोमीटर जाओगे, मानने की बात है आप कितने किलोमीटर गए, 6 किलोमीटर गए, तो स्टार्ट कहाँ से करो, जीरो से बिल्कुल। तो जीरो से जब आप 1 किलोमीटर पे पहुंचोगे, जीरो से इसके कितने रुपए हैं, 15 रुपए। पहले किलोमीटर के दोगे आप 15 रुपए, उसके बाद जितने भी किलोमीटर जाओगे कितने दोगे सबके, 8 रुपए। 15 8 23, अगले में फिर गए 31, तो सब में क्या क्या क्या, क्या ऐड होगा, 8 ऐड होगा, तो एपी बन गया। 15 23 31 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगी 15, फिर 8 जोड़ दो 23 31 39, कोई दिक्कत हो गया भाई। अब देखो सेकंड टर्म, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4। क्या भाई, पहले सोल्व ना करनी, बताना कि एपी है नहीं है, एपी है, दूसरे में ये बताना कि एपी है या नहीं है। हाँ एपी है, तो एपी इसलिए, एपी किस लिए है कि कॉमन डिफरेंस सब में क्या है, 8 रुपए का है। सेकंड बताना कि जो कह रहा कि जो पंप है एक बार के में कितनी हवा रिमूव कर दे इसकी, 1/4। कितनी रिमूव कर दे, 1/4। सपोज करने के बाद उसमें हवा कितनी है, 100 हवा है। कितनी है भाई, 100 हवा है। सपोज करने के बाद इनिशियल कुछ ना कुछ तो लेट करनी पड़ेगी। 100 में से 1/4 निकाल तुम्हारे, कितनी बचेगी, 100 का 1/4 क्या होगा, 25। मतलब पहले हवा 100 थी, अब कितनी हो जाएगी, 25 निकल के 75 हो गया। जितनी हवा है उसका क्या निकालना, 1/4। अब हवा कितनी है, 75, इसका 1/4 निकाल लिया भाई। वह बहुत बड़े कौन स्कूल में जा रहे, 75 का 1/4 50 होगा, 75 का 1/4 50 होगा, 75 का 1/4। ये आई भी इन्होंने 50, तो 24 दिए 72, 25 नहीं होगा 1/23 का, पता नहीं क्या कर रहे। अरे अरे इसमें 50 बता रही है, 50 बता रही बैठ के यहाँ से। बताओ 75 1/4 कितना हो जाएगा, 18 19, 19 के आसपास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 18 चौक 72 हो, 19 हो, क्या हो 76, क्या होगा 19 होगा। मतलब कितनी हवा निकालनी पड़ेगी, 19। पहले हवा कितनी निकाल ली, 25, अब की बार कितनी निकालनी पड़ेगी, 19। कॉमन डिफरेंस बराबर है क्या, तो ये भी नहीं है। समझ में ही नहीं आई। रीजन लिख दो कि हवा हर बार सेम नहीं निकलने की, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, तो एपी भी नहीं है। बताओ अब क्या दिक्कत है क्या, समझ में आ गई। थर्ड क्वेश्चन देखो, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर वैलिड कॉस्ट। यो देखो, जैसे तुमने देखो वही देखो, गांव वगैरह में जैसे तुम तो खैर हम तो गांव के ही हैं सारे, जैसे कुआं खोदना हो, किसी को कुआं खोदना, तो क्या हो, उसमें क्या दे रखा कि जो 1 मीटर होगा शुरू का, उसके तो लेगा 150 रुपये हो भाई, खुदाई 1 मीटर के हिसाब से खुदाई लेना जैसे भी लेते होंगे। तो ये कह रहा कि पहले मीटर के लिए तो 150 रुपये खुदाई के देने, अब जितने मीटर आओगे आगे उससे कितने देने, 50 रुपये। तो एपी बन गई नहीं भाई, पहले के लिए कितने देने, 150, फिर कितने देगा, 200 250 300। चलो एपी लिख दो उसकी, 150 200 और 250 300, बस। क्या पता कितनी लिखवा रहा हूं। अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो भाई, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। अब देखो एक दो तरह के ब्याज हो, साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। हिंदी इंग्लिश में बोल रहे तो सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कौन सा हो, वो इंटरेस्ट जो हर साल इक्वल रहेगा। पता लगे मतलब 1000, मतलब कि किसी पे आपने 500 रुपये उधार लिए, उसने कहा कि हर, सपोज करने की बात है कि हर महीने 2 रुपये ब्याज कह दो, 10 रुपये ब्याज कह दो, तो हर महीने कितने देगा वो, 10 रुपये, उसके बाद भी 10 रुपये, हर महीने बाद कितने देगा, 10 रुपये। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो, ब्याज पे भी क्या लगेगा, ब्याज। अब देखो कैसे, सपोज करने की बात, इतने तो डीप में जाने की बात है नहीं, पर वो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मानने की बात, आपने किसी पे तो 1000 रुपये लिए,
1000 रुपये उधार के लिए 3 साल को कह दिया मैंने, कितने साल को लिए? 3 साल। मानने की बात है, ब्याज कितना लगेगा उसने कह दिया कि हर साल 100 रुपये के हिसाब से, चक्रवृद्धि ब्याज पे 100 रुपये के हिसाब से, इंग्लिश में बोल रहे तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कहने का मतलब हर साल का ब्याज कितना होगा? 100 रुपये, लेकिन कैसा ब्याज है वो? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो 1000 पे 100 रुपये लगेंगे, तो पहले साल तो कितने हो जाएंगे उसके में? 1100। 1100 हो गए। अब अगर ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, तो 100 रुपये का ब्याज है, तो मतलब 3 साल का कितना बैठ गया? 300। वो उठाकर 1300 रुपये दे देता। किस केस में? सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन इंटरेस्ट कैसा है इस बार? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा हो? जो ब्याज पे भी ब्याज होगा। अब देखो 1000 रुपये तो हो गए जो उसने लिए, ब्याज कितने का लग रहा है उसमें? 100 रुपये का। तो 1 साल बाद कितने हो गए वे? 1100 हो गए। अब जो ब्याज लगागा ना वो इससे भी, इस 1100 में ब्याज लगागा। 100 तो वे लगेंगे, अब ब्याज इस 1100 में भी लगागा। समझ गए? फिर इसके ये तो बात होगी पहले साल की। दूसरे साल पे कैसा होगा? 1000 में 100 तो लगेंगे पहले, जो पहले से फिक्स है, तो अब इस 1100 में भी लगेंगे पैसे। अब इसके बाद कुछ अमाउंट और हो जाएगा, फिर जो टोटल अमाउंट यहाँ आ जाएगा उससे ब्याज लगाएगा और इस पे भी लगाएगा। जो 100 रुपये तो फिक्स लगते ही रहेंगे, लेकिन जो हर साल बाद जो अमाउंट होता रहेगा ब्याज के बाद, उस पर भी ब्याज लगते रहेगा। समझ गए? साधारण ब्याज हर साल सेम लगेगा, 100 रुपये 3 साल लगे, 300 रुपये छुट्टी। लेकिन इसमें ब्याज ऐसा नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा? ब्याज पे भी ब्याज। समझ गए बात को? सिंपल। इस चीज का सिंपल समझाने का मतलब है कि अगर क्वेश्चन आया सिंपल इंटरेस्ट का तो एपी बनेगी, अगर क्वेश्चन आया कंपाउंड इंटरेस्ट का तो एपी नहीं बनेगी। रीजन तो हमने देख लिया, हर साल ब्याज बढ़ता चलेगा, कभी कुछ कभी कुछ। बस पहले साल का ऐसा ब्याज हो, सिंपल इंटरेस्ट का भी सेम रहेगा और कंपाउंड का भी इंटरेस्ट, क्योंकि 1100 यहाँ सिंपल में होने, 1100 ही कंपाउंड में होने। ज्यादा घुसने की बात वो नहीं है इसमें अंदर। कि सारे क्वेश्चन सिंपल ही हैं। तो दूसरे का एक कर लो, देखो क्या बता रहा है? फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी। किस तरह बताओ? जनरल टर्म्स। ए की वैल्यू क्या दे रखी? चलो कौन सा कराऊं बताओ, कौन सा पार्ट कराऊं? एक पार्ट करवा लो कोई सा भी। 5वां। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? -1.25। डी की वैल्यू क्या है? -0.25। शुरू की क्या बतानी? चार टर्म। किसके हेल्प से बतानी? जनरल फॉर्म। क्या लिखवाई थी जनरल फॉर्म? पहली टर्म क्या होगी? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आई बात? ए की वैल्यू क्या है? -1.25। 2d, डी का मतलब क्या है कि -1.25 में क्या ऐड कर दो? माइनस का 0.25, कितना हो जाएगा? यो 1.5। कैसा हो जाएगा? माइनस का। ठीक है भाई, समझ में नहीं आया क्या? अब क्या होना? a प्लस 2d मतलब -1.25। डी की वैल्यू क्या है? 0.25। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 0.5। 5 2 और 5 7, 1.75। अगर इसमें ऐड हो गया कितना हो जाएगा? वो पूरा 2 हो जाएगा। लो भाई, हो गया, हो जाएगा। कौन सा भाई? दोबारा बता। ये वाला भाई, a प्लस डी मतलब -1.25, पहले डी जोड़ दो भाई। ठीक है, कितना हो जाएगा वो भाई? सवा में सवा, ये तो कितना है? सवा है, ये कितना है? पौन। सवा में पौन जोड़ने कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। 1.5 में फिर जोड़ेगा, पौन जोड़ेगा, फिर कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 1.75, फिर 1.75 जोड़ोगे पूरे 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, इस पर ना होने का लोग कभी हो नहीं गया इस पे। इसमें इतनी बार मतलब मास्टर कॉपी को सब आ जाएगा वहां से बोर्ड में।
इधर देखा है प्लस 2 डी कौन सा है? अरे डी, एक बार डी में 2 की गुना करता है, एक बार डी में 3 की गुना करता है, ए में जोड़ दो चल। इसकी कैलकुलेशन ही तो देख रहा है यार। चलो रफ करो। बाबा रामदेव याद है ऐसा यहाँ से यार। क्या टाइम हो गया भाई? भाई टाइम बताओ तो जल्दी देख के। फोन नहीं लेना बंस आज, टाइम बता देख के। वो डिब्बा सा चलता है कि फिर चलने आए। चलो कोई बात नहीं, ये तो कर लोगे सारे पार्ट। सेकंड थर्ड क्वेश्चन बताऊं। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकला, निकाल लोगे नहीं? कल से दौड़ता है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो निकाल लोगे? ओए क्या देखो जल्दी। अरे मैं बाद में देखो, तब ये बताओ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो निकाल लोगे इसका? अरे भैया हमने एक्सरसाइज कर लगे बस। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें और? अरे वो क्वेश्चन कर करेगा इसकी मल्टीप्लाई। चलो एक क्वेश्चन और देख लो इसका, सेकंड पार्ट देख लो। क्या एपी है -5, 1 और 3 और 7? क्या निकालना है इसका कॉमन डिफरेंस? ए की वैल्यू क्या है? -5। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1 माइनस -5, 6 हो जाएगा। नहीं हो गया। ये एपी है ही नहीं। -1 है। मैं भी तो कम हो गया, एपी तो कैसे बन जाएगी फिर? -1 + 5 कितना हो जाएगा? 4। तो कॉमन ए की वैल्यू 5 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 4। क्वेश्चन हो गया पूरा। तो एक्सरसाइज भी लगभग कंप्लीट ही हो गया। जब ये फोर्थ वाले देख लो क्वेश्चन, गड़बड़ कर सके। इसके लास्ट वाले क्वेश्चन देख लो। जैसे ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो भाई, तुम अपनी क्या कर रहे, नाम कहानी क्या लिख रहे तुम? यहाँ देखो भाई, a² a³ और a⁴ क्या बताना है इसका मुझे? एक पॉइंट हैं? वो जो मैं पहला ना बताता ना तो सही लिखता रहते, तो मैं नूना करता हूँ तो गलत है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका? ए बी तो है ही नहीं है मेरे हिसाब से। या बताओ एपी है नहीं है? जीरो अंतर है इनका? नहीं भैया एक है। एक है। अब बहुत बढ़िया भाई। a² में से ये घटाइयो, क्या बचेगा बताइयो? a³ में से a² घटाइयो, क्या बचेगा? ए किसी और रखना कह दियो। a कॉमन a-1, a² कॉमन a-1, a का क्यूब a-1, या ए बी है। हाँ तो पता लग जाता हम कितने पढ़ने लिखने वाले हो। तो ये क्या हो जाएगी? ये एपी है ही नहीं। कर लो क्वेश्चन बाकी सारे। जब भी क्वेश्चन ऐसा हो कि एपी चेक करनी है नहीं, क्या क्या चेक करो? उसका कॉमन डिफरेंस सेम है या? ये तो लास्ट वाले क्वेश्चन है, ये रूट वाले करके देखिएगा, निकल अगर ना हो तो कल जब बताइए एपी है नहीं है। ये अपनी तो चलो, तो कल स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। कौन सा? एन टर्म ऑफ द एपी। तो आज के लिए यहीं तक भाई, ठीक है। एक्सरसाइज कंप्लीट जहां तक है। कल वो भी हम कर देंगे बहुत, इसका सेकंड एक्सरसाइज की बहुत क्वेश्चन हम कर देंगे कल, ठीक है। तो तब तक एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट। आते हैं तो थोड़ा कंप्लीट।